हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए एक शानदार क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें 5 स्टूडेंट दिए गए हैं, राइट। तो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको मुझे जिनके 5 स्टूडेंट के 5 रोल नंबर हैं, बट हर किसी को एक गलत रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीट पे बिठाना है, राइट। मतलब हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देर आर 5 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, और उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग उनको सीट दी गई है, जैसे A B C D E, राइट। 5 सीट्स आर देयर। तो हमें नंबर ऑफ वेज बताना है कि हर कोई स्टूडेंट गलत सीट पे बैठा, मतलब जैसे ये बी पे बैठ जाए, ये ए पे बैठ जाए, ये डी पे बैठ जाए, ये सी पे बैठ जाए, और ये यहाँ पर बैठ जाए। जबकि इनकी जो एक्चुअल सीट्स थी, ए की ए वाली थी, 2 की बी वाली थी, 3 की सी वाली थी, 4 की डी वाली थी, और 5 की ई वाली थी, राइट। तो मतलब वो अपनी करेक्ट जो उनको असाइंड सीट थी उस पर वो नहीं बैठेंगे। इसके हमें नंबर ऑफ वेज निकालने, राइट। इसी तरीके से हम कई, अब आप बोलेंगे सर ये तो एक ही तरीका, एक ही तरीका नहीं है। वैसे मैं इसको यहाँ असाइन कर सकता था, इसको यहाँ असाइन कर सकता था, इसको यहाँ पर, ऐसे मैं बहुत सारे तरीकों से इसको अरेंज कर सकता था, राइट। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम जब पूछी जाती है, जैसे एक वन ऑफ द क्वेश्चंस ये रहा, इसी तरीके से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि 5 लेटर्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग 5 इन्वेलप्स हैं, बट हर एक लेटर को हमने गलत इन्वेलप में डालना है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व होती है, उसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। अभी तक हम अरेंजमेंट कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं डी अरेंजमेंट। मतलब हमें बिल्कुल सारे के सारे चीजों को गलत लोकेशन पे रखना है। तो डी अरेंजमेंट को करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद रखना है। जैसे एन एन ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है? डी अरेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल 1 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस, अल्टरनेटिवली साइन चेंज होगा, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये अपॉन में n फैक्टोरियल तक जाएगा। यहाँ पर -1 रेज टू पावर n हम कर देंगे, राइट। चलिए n+1 कर देंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। 5 वाला नेगेटिव है ना, पावर में n आएगा, है। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 फैक्टोरियल लिख लेंगे। 1 - 1 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल नहीं होना था, चलो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। इसी तरीके से 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम अपना आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए, 5 फैक्टोरियल को रहने दीजिए, अंदर देखिए, इन सबका एलसीएम लेंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1। अब मुझे 5 फैक्टोरियल चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल तक है, तो मेरे को यहाँ पर किसका इंटू करूँ कि 5 फैक्टोरियल हो जाए? इस वाले, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 5 × 4 × 3। ऑलरेडी मेरे पास 2 फैक्टोरियल नीचे है, तो जब मैं 2 फैक्टोरियल के साथ इंटू करूंगा तो ऑलरेडी मेरे को 5 फैक्टोरियल मिलने वाला है, राइट। तो ये बहुत बेसिक चीज है, आप जानते होंगे पहले से। तो मैं 5 × 4 × 3 का इंटू किया यहाँ पर, इस लोकेशन पर। यहाँ पर मेरे को 5 × 4 का इंटू करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए। यहाँ पे मुझे 5 का इंटू करूंगा तो 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इट विल बी 5 - 1/5 फैक्टोरियल। और आप देखेंगे बाहर से क्या है, 5 फैक्टोरियल खड़ा है, इनको हम आपस में उड़ा देंगे, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, 60। 5 × 4 = 20 प्लस 5 - 1। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 65 में से 20 गया 45 और -1 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर 44 है, राइट। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आए, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।